2015 में ही जन्म लिया और 1500 की बढ़ोतरी करवा दी। इस बार भी केंद्र से आपको कुछ मिलने ही जा रहा है, जैसा कि अंदर से बात पता चले। आप लोगों को केंद्र से बहुत अच्छा खासा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है वो मिलने वाली है। अन्य संगठन के लोग आप लोगों को फोड़ते रहते हैं कि ये बिहार का संगठन नहीं है। मैं उन तमाम विरोधियों से पूछना चाहती हूँ, आप तमाम भाइयों बहनों से पूछना चाहती हूँ कि जो केंद्र स्तरीय संगठन होता है उसका क्या हर स्टेट में निबंधन होता है? मीडिया भाई साहब हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्या जो केंद्र में संगठन बनती है उसका स्टेट में भी निबंधन होता है क्या? थोड़ा सा मीडिया भाई का भी ले लीजिएगा। जो हमें जानकारी है, उदाहरण के तौर पे आपका बीजेपी, कांग्रेस, ये सब राष्ट्रीय लेवल का है ना? क्या इनका बिहार में है संगठन, अलग से इनका कोई निबंधन है? तो उनके लिए तो मुंह पर तमाचा है और आप लोग को बेवकूफ समझते हैं कि इन बहनों को जो हम उल्टा पट्टी सिखा देंगे ये सीख जाएंगे। क्या यही सीखना चाहेंगे आप? हमको कोई कहता है कि बिहार से इतिहास रचाया था, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, तो बिहार से फलना गए थे। क्या हर चीज बिहार से जाना चाहिए? अन्य से मतलब हम अपने गांव समाज से लड़ते हैं तो अन्य जिलों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। जब जिला में जाते हैं तो राज्य वाला को प्राथमिकता नहीं देते हैं। जब देश में जाते हैं तो राज्य वाले को प्राथमिकता नहीं देते हैं। जब अन्य देशों से लड़ाई लड़ते हैं तब अपने देश वाला को प्राथमिकता देंगे। उस समय तो होता है कि हम बिहारी दूसरा राज्य से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आधा देश से लड़ना होता है तो कहता है हम पूरा भारतवासी हैं, भारतीय एक हो। तो फिर जब यूपी वाले अगर केंद्र स्तरीय संगठन बनाए हैं पूरे भारत का, तो इसमें क्या है कि हम बिहारी नहीं उसको रजिस्ट्रेशन करवाए हैं? मतलब बेतुका बात ऐसे बोलते हैं कि समझ के पड़े हैं। अब कुछ बातें आती हैं कि महासभा जो है वो मुट्ठी भर है। हाँ ठीक है, मानते हैं, क्योंकि हमारा तो भी जन्मे हुआ है और जो पहले से पांव पसार लिया है, जो अपना जड़ फैला चुका है, वो जड़ इतनी आसानी से उखड़ने वाली नहीं है। उन्होंने ट्रेड यूनियनों का जहर इतना हमारी सेविका सहायिका बहनों के दिमाग में भर चुका है, वो भी इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। लेकिन महासभा निकाल कर रहेगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन निकाल करके रहेगी। हर जगह से वो जहर को हम काट कर लिए हैं और निकलेगा ही निकलेगा। बस इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। कब तक गुमराह करोगे? गुमराह करने का भी एक समय होता है, वो हमको मुट्ठी भर कहते हैं। हमें मंत्री महोदय के यहाँ हमको बेइज्जती करने का काम करते हैं कि लोगों का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, और दूसरे क्षण हर जगह कहते हैं कि ये महासभा के कारण हम लोगों की मांग सरकार नहीं मान रही है। अरे भैया, जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, महासभा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम 10% वाले हैं, तो आपके 90% में भारी क्यों कर रहे हैं? सारे लोग मैदान में उतरे हो, क्यों नहीं मांग पूरा करवा लेते हो? अरे हम भी तो असहयोग सत्याग्रह में है, मेरा भी तो आंदोलन है। ये क्यों नहीं कहते हो कि हाँ हम रोड पे उतर के आंदोलन करते हैं, मानदेय कटवा के आंदोलन करते हैं? वो सरकार से अपने कार्यों को करते हुए, मानदेय को बचाते हुए, अपनी बहनों की मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को बचाते हुए सरकार से लड़ रही है। बोलने में शर्म आती है? इतनी बेशर्मी! ये मुट्ठी भर आप पे क्यों भारी पड़ रही है? क्योंकि मुट्ठी भर इंसान जो है वो अपने सिद्धांतों पे चल रही है। यहां नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलेंगे, क्योंकि लोग बहुत कुछ पहले बोल देते हैं, बाद में कहते हैं करवा तनी सोच होता है, करवा बहुते होता है।
सच जो होता है बहुते कड़वा होता है, तनिक नहीं होता है। तो हम भी कहना चाहेंगे, हमारे भाई भी हिदायत देते रहते हैं, ये बात नहीं भूलिएगा, लेकिन हम बोलेंगे, हम बोलेंगे वो ये कि भले ही हमारे पास मुट्ठी भर संख्या है, आपके पांडवों के पास कितनी संख्या थी आप लोग बता पाएंगे? इसके लिए क्या खोना पड़ा पांडवों को, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की, क्योंकि पांडव जो है अपने सिद्धांतों पे चल रहा था और पांडव के साथ कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद था। हमारे साथ भी हमारे कृष्ण कन्हैया का आशीर्वाद है। हम जीत हासिल करके रहेंगे और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देकर रहेंगे। हम लोग 2015 में लोग अपनी अपनी उसको क्या कहेंगे, उपलब्धि गिनाते हैं कि हम लोग आंदोलन में ये लेके आए, वो लेके आए, वो लेके आए। क्या लेकर के आए भैया? 2015 में हम भी उस संगठन में थे और हम भी लड़ाई लड़े थे और हमारी सारी सेविका लड़ी थी। कोई एक नेता नहीं लड़ा था, सारी सेविकाओं की जीत थी कि 750 रुपया हम बिहार सरकार से लेकर के आए थे। दूसरी बार जब आपको 325 की बढ़ोतरी हुई थी, उस समय भी बिहार सरकार यह करी कि जब आपका केंद्र बढ़ा दिया है तो उसका 25% 375 रुपया हम बढ़ाते थे, शुरू में बढ़ाते थे, आज भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 325 रुपया आपके आंदोलन में जाने से पहले बढ़ा दिया था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती और ज्यादा की आशा में सेविकाओं को आंदोलन में कूदा दिए। जब महीनों आंदोलन में रहे, बिहार सरकार कुछ नहीं सुनी, कोई तवज्जो नहीं दी, इनको बुलाया तक नहीं, तो पिछले दरवाजे से जाके कहते हैं सर हम लोग को बुला लीजिए ना, वार्ता कर लीजिए ना, इज्जत पे पड़ा हुआ है। लास्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी और वैसे ही लौट करके आए उसी 325 पे। फिर महीनों दिन हड़ताल में हमारी सेविकाओं को क्यों रखा? फिर मैं लड़ाई लड़ी जिसमें 475, उसमें आपको 25% का बात खत्म कर दिया गया। 25% का जो लेटर था वो निरस्त कर दिया गया। तो उस लड़ाई में 475 रुपया लेकर के आए। उनकी लड़ाई से एक फायदा हुआ, ये विशेषावकाश जो अधिकतर हमारी बहनें नहीं समझती हैं। विशेषावकाश आप लोग लेती हैं? आप लोगों को महीने में 2 दिन विशेषावकाश, प्राकृतिक अवकाश मिलता है, लेकिन बहुत महिलाएं नहीं लेती हैं। एक दूसरा ये हुआ था कि 60 से 65 साल, तो 60 से 65 साल भैया इसने करवाया कि 5 साल और हमको लूटो, वो मौका मिल गया, 5 साल और लूटो, मानते तो बढ़ेगा नहीं, वेतनमान करवाओगे नहीं, 5 साल बर्बाद करके साल में 3 बार 4 बार आंदोलन करवाओ, पैसे की उगाही करो। उन्हें भी पैसा सरकार काट रही है, इधर में मेरा मानते जा रहा है, जो पहले से कुछ अर्थ जमा किए थे, महीना दिन रोड गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब जाएंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे भी, तो उसमें खर्च हो जा रहा है। ये इनकी सफलता थी। ये सफलता जो गिनाते हैं, अपना श्रेय गिनाते हैं कि हम ये करा दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया हमारी बहनों ने किया। अभी आंदोलन का समर्थन न करने को लेकर जितनी हम लोगों को जिल्लतें सहनी पड़ रही है, गालियां सुननी पड़ रही है, आप लोगों को कान से खून निकल जाएगा। लेकिन इस विषम परिस्थिति में हम लोग अभी धारा के विपरीत बह रहे हैं। सारा बिहार जहां एक तरफ आंदोलन में है, उस तरफ हम लोग ठीक उसकी उल्टी दिशा में है। आंदोलन हमारा भी है, लेकिन हम लोग उनका समर्थन में नहीं है, तो गालियों की बौछारें की जाती हैं और इसमें ये सभी जानकारियां रखते हुए आपके बनमनखी प्रखंड के संजीव कुमार यादव जी हमसे जुड़ते हैं और आप लोग को उस तरफ मूव करते हैं जहां पे कितनी यातनाएं झेलनी पड़ रही है और आगे भी झेलनी पड़ेगी, वो ऊपर वाला कान्हा जी जानते हैं। फिर उन्होंने हम लोगों का
यानी महासभा का समर्थन किया। इसके लिए हम अपने दिल से जितनी बार उनकी धन्यवाद करें वो कम होगा। फिर भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। ये देखिए आपका अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासभा का रजिस्ट्रेशन पेपर, ये कोई नहीं आज तक दिखाया है, ये आपको महासभा दिखा रही है। 2015 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये आपका रजिस्ट्रेशन पेपर है। दूसरा, अन्य राज्यों में पोषण ट्रैकर पर काम करने के लिए जो 1500 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है वो आपके बिहार में नहीं मिलता है। भारत सरकार 500 रुपया देती है सेविकाओं को, 250 सहायिकाओं को, लेकिन स्टेट सरकार कुछ नहीं देती है। इसके लिए भी हम आपके मुख्यमंत्री महोदय को पेपर लिखे हैं, उसमें हमने 1500 की मांग की है। अगर वो भी मांग आया तो वो आपके महासभा का ही देन होगा। 3 लेटर हमने लिख चुका, चौथा लेटर हम अब लेकर के जाएंगे मंत्री जी के वकील के पास, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं, अभी जो वादा निभाव रैली हो रही है बिहार में, हंसी आती है कि वादा किया हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, और लोग वादा पूरा करने के लिए जाते हैं पप्पू भैया के पास, वादा पूरा करवाने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, जाते हैं नंद किशोर यादव जी के पास, मतलब तमाम उन नेताओं के पास जाते हैं जिनका इससे दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, और जो वादा किया है उनके नाम से अभी तक एक लेटर तो गया ही नहीं, बल्कि प्रतिलिपियों में भी तेजस्वी यादव जी को नहीं दिया गया। ये काम आपकी महासभा कर चुकी है। ये भी प्रूफ देते हैं आपको कि आपके महासभा तेजस्वी यादव जी के नाम ये लेटर छोड़ चुकी है। एक और बात बताऊं, आज आप लोगों के साथ हम पूरे ओपन होकर के बात करना चाहते हैं। देख लीजिए, प्रूफ के तौर पे ये पेपर जो केंद्र सरकार की तरफ से 1500 की बढ़ोतरी हुई थी, वो आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टू श्री गुलाब सिंह अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के नाम से है। क्या ये प्रूफ आपके लिए काफी नहीं है? और कुछ प्रूफ दूं आप लोगों को? क्या आप सभी लोग हमारी बातों से संतुष्ट हुए या नहीं? हमने शुरू में ही कहा था कि हम एक एक शब्द जो बोलेंगे वो प्रूफ के साथ बोलेंगे, हम हवा में बात नहीं करते। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।